जय, चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर नए अध्याय की ओर। क्लास 12th अव्यव मैट्रिक्स एनसीईआरटी पार्ट 3। इसमें सबसे पहले इसके परिचय को देखते हैं कि आखिर अव्यव मैट्रिक्स होता क्या है, इसको हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं, इसकी परिभाषा कहां से शुरुआत क्या करें। परिभाषा है सबसे पहले अव्यव की। अव्यव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार या वर्गाकार के रूप में छोटी या बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखना ही अव्यव कहलाता है। यानी कहने का मतलब है आप संख्या है, उस संख्या को छोटी या बड़ी कोष्ठ के अंदर वर्ग या आयत के रूप में लिख देना ही मैट्रिक्स कहलाता है। छोटी या बड़ी कोष्ठ के अंदर आयत या वर्ग के रूप में लिख देना ही मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 या इसे जो मैट्रिक्स है या 1 2 3 4 5 6 छोटी कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख दो। दूसरा उदाहरण बाबू, ये देखिए आयत के रूप में लिखा हुआ 1 4 7 2 5 8 3 6 9 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हमें। अब यहाँ पर एक बात है, इसका संकेत मैट्रिक्स को हम कैसे सूचित करेंगे क्या है, तो अव्यव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। ए बराबर देखो लिखा हुआ है उदाहरण में 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8, सी बराबर 2 6 3 7 3 7 5 8 इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए इसका आगे और देखते हैं। देखिए इसके बाद अव्यव की सदस्य जो होती है, अव्यव के सदस्य को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे ए बराबर ए बी सी और डी, बी बराबर ए डी ई एफ इस प्रकार से वो हम मैट्रिक्स को उसके सदस्य जो भी लिखेंगे वो छोटे अक्षरों ही इसका में रहेगा और ये पूरा का पूरा इसका क्या कहलाता है, सदस्य। उसके बाद आगे देखते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो बड़ी रेखा होती है उस बड़ी रेखा को हम लोग पंक्ति या रो कहते हैं, उसे शॉर्टकट में R1 कहते हैं। दूसरे रो को दूसरा जो बड़ी रेखा है उसे पंक्ति रो R2 कहते हैं और इस खड़े रेखा को स्तंभ 3 कहते हैं। यानी C1 C2 और C3 कहते हैं। यहाँ से एक बात समझ आया कि कोई भी मैट्रिक्स रहती है उस मैट्रिक्स के बड़ी रेखा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, बड़ी रेखा को हम लोग पंक्ति कहते हैं। तो पंक्ति 1 हुआ, पंक्ति 2 हुआ और खड़ी रेखा को हम लोग स्तंभ 1 स्तंभ 2 और स्तंभ 3 कहते हैं।